सीतापुर नामक गांव में राधा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। राधा बहुत गरीब थी, लेकिन वह गांव में सभी की मदद किया करती थी। वह एक अच्छे स्वभाव की लड़की हुआ करती थी। एक दिन राधा को गांव में एक परी मिलती है। वह परी राधा से बहुत खुश थी और वह उसे अपने साथ परीलोक में लेकर जाती है। राधा, तुम एक बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की हो। तुम्हारा मन बहुत ही साफ है। मैं जानती हूँ तुम एक गरीब परिवार से हो। तुम्हारे परिवार में कई परेशानियाँ हैं, मगर तुम आज के बाद कोई चिंता मत करना। मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। यह कहते ही वह जादुई परी अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक पेड़ प्रकट कर देती है, जिसे देखकर राधा बहुत चौंक जाती है और वह परी उससे कहती है, राधा, ये एक जादुई पेड़ है। तुम इस जादुई पेड़ की मदद से बहुत सारी चीजें पा सकती हो। जो तुम्हें चाहिए ये पेड़ तुम्हें देगा। तुम इस पेड़ को अपने घर में कहीं पे भी लगा सकती हो, लेकिन इस पेड़ पे फल की जगह सारी की सारी लिपस्टिक आया करेंगी, जिन लिपस्टिक का इस्तेमाल करके तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकोगी। ये सब सुनते ही राधा बहुत खुश हो जाती है, खुशी से कूदने लगती है। राधा वह जादुई पेड़ अपने घर के आंगन में लगा देती है और उस पेड़ के बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। ये सब देख राधा और उसकी माँ आपस में बातचीत कर तय करती हैं कि वे गांव वालों की मदद करेंगी। माँ, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। ये गांव हमारा है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हैं। सूखा पड़ने की वजह से किसी के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, हमारे गांव में सूखा पड़ने की वजह से हमारे गांव के लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे एक जादुई लिपस्टिक दे दे, जिसकी मदद से मैं गांव वालों को खाने के लिए खाना अनाज प्रोवाइड कर सकूं। तभी अचानक उस पेड़ पर एक जादुई लिपस्टिक प्रकट हो जाती है, जिस लिपस्टिक को राधा तोड़ लेती है और उस जादुई लिपस्टिक की मदद से अपने सभी गांव वालों के लिए खूब सारा अनाज मंगा लेती है। ढेर सारा अनाज देखकर गांव वाले बेहद ही खुश होते हैं और मन ही मन उस अनाज देने वाले को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों को इतना खुश देखकर राधा और उसकी माँ भी बेहद खुश होती हैं और राधा मन ही मन उस जादुई परी को धन्यवाद बोलती है, जिसने उसे वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ दिया था।